चलो चलते हैं, आ जाओ। आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 का नाम क्या आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो। चैप्टर 6 का नाम है ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल मीन्स आप जानते हो क्या होता है, त्रिभुज, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ ये बीच में जो आपको दिख रहा है जी। इसमें मैंने ये क्यों लिख रखा है ये आपको मैं बता दूं। 1 नंबर की ओटी आने वाली है, 4 नंबर का एक सवाल आने वाला है, यानी इसमें से 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा आवाज नहीं आ रही, क्लियरिटी आ रही कि नहीं, थोड़ा मैं इसको माइक को सही से लगाऊं। तो अपन क्या करेंगे खांसी हुए यार। 1 नंबर की ओटी आएगी, मैं ओटीओ को वीडियो आपको बाद में दूंगा बना करके। पहले अपन बात करने वाले क्वेश्चन की। मैं इस चैप्टर से आपको बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना छोड़ना मत। आपने छोड़ दिया ये समझ लिया आप जो कहोगे सर ये क्या हो गया, इसलिए जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने क्वेश्चनों का आपने लगा लिया सही से, ये मानिए पेपर आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ बीच का, मैंने ये लिख रखा है। सुनो, इसमें 2 क्वेश्चन बने हैं, मैंने ये बनाया है, ये फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकंड है। ठीक है, तो फिगर फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इसमें EC निकालना है, EC निकालना है, और फिगर सेकंड में AD निकालना है। ठीक है, और इसमें साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि AD है वो BC के समांतर है। जो भुजा ये दिख रही है DE, ये भुजा DE है वो BC के समांतर है। DE भुजा है ना जिस BC के समांतर है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को फर्स्ट वाला फिगर जो है सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले फिगर में मैंने आपको बता दिया है, अभी देख लो, आपको दिख रहा है AD बराबर कितना दिया है 1.5। ठीक है, और DB बराबर कितना दिया है 3, और यानी कि ये सब सेंटीमीटर में दिए हैं। ठीक है, फिर अपन बात करने वाले हैं आगे। आगे क्या है, AE बराबर कितना लिखा है 1 ही लिखा हुआ है, और फिर कितना लिखा हुआ है EC, यानी आपको ये तो फाइंड ही करना है। ये आपको समझ आ रहा है, आपको ये भुजा जो है फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला ऊपर बन गया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पूरा बना है, ये ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल है ABC, दोनों कैसे हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। कैसे, समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में, यानी कि AD के अनुपात में DB को रख लेंगे, AE के अनुपात में EC को रख लेंगे। अपन क्या करेंगे इसमें, AD के बटे में अपन किसको रख लेंगे, DB के बटे, और बराबर AE के बटे में किसको रख लेंगे, EC, AE बटे में EC। वैल्यू क्या क्या रखी है 1.5, इसमें वैल्यू कितनी रखी है 3, यहाँ मान कितना है 1, यहाँ मान अपन को फाइंड करने नहीं पता है ना। यहाँ से पॉइंट हटाओ, इधर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि इसको 15 से काटो, 15 के 15, 15 दूनी 30, सीधी बात है 1/2 बराबर 1/EC। आप इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC बराबर कितना आ रहा है आपको 2 सेंटीमीटर, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। जस्ट इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे तो आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को जो हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसको भी करने वाले हैं। देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जैसे इसके जो वैल्यू है वो अलग है तो इसमें भी AD सब इसमें उसी प्रकार से लिखना है, लेकिन AD का वैल्यू इसमें नहीं दिया है तो निकालना है। और जो है इसमें DB कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर दिया है, AE का मान कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। जो भी अपन ने लिखा था उसी समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है। AE के अनुपात में कौन आ जाएगा EC। वैल्यू रखो, AD का मान नहीं पता है
डीबी का मान 7.2 है, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान 1.8 है, ईसी का मान कितना है 5.4 है। क्या करें सर, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, हट जाएगा। 18 का 18, 18 दिया 54। सर 3 से काट दो तो 3 6, 3 चौक 12। एडी बटे में कितना आ गया सर 2.4, 1/1 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो। एडी बराबर बताओ कितना आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ चुका है। बताओ कोई परेशानी हो तो, ठीक है। अगर बताओ कोई परेशानी हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इस साल पेपर में आने वाला है, ध्यान रखना। एमपी बोर्ड के पेपर में जो एनसीईआरटी जो हुआ सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, ये इस साल पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लो जे रहा, मान लीजिए कोई स्तंभ, एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो रही लंबाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। ये स्तंभ है और इसकी जब छाया मान लो इधर पड़ रही है, मान लो छाया इधर पड़ी, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया है, लो ए बी सी नाम दे दिया। उसी समय क्या है, एक मीनार जो है, वो मीनार की छाया की लंबाई कितनी पड़ रही है बेटे 28 मीटर। कितनी है 28 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। इसकी कितनी थी, स्तंभ की कितनी थी 4। इसको नाम दे दिया बेटा PQR। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मान लो H है, या मत मानो तो एक ही बात है, मानो मत मानो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं कि नहीं होती, बस जीत के बता दो। समरूप त्रिभुजों में उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये कंटेंट पता है, ये कंसेप्ट पता है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है, स्तंभ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्तंभ की लंबाई है वो कितनी है, वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ए बी बराबर कितनी है 6 मीटर है। और जो छाया है वो छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई, छाया कहाँ पड़ती जमीन पे, तो वो कितनी है 4 मीटर। और जो स्तंभ की लंबाई नहीं पता है बेटा, स्तंभ ने अब तो क्या मीनार की बात करी जा रही है, क्या है मीनार। तो मीनार की लंबाई नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, अभी निकाल देंगे। मीनार की लंबाई क्या है, मीनार का नाम आपने क्या दे रखा है, चलो ए बी। आपके मीनार क्या है PQ दिया ना, ऐसे नाम आपने नाम क्या दिया है PQ, ठीक है। आपको इसका फाइंड करना है PQ। और इसकी जो छाया पड़ रही है वो कितनी है, आपको समझ आ रहा है छाया की लंबाई कितनी है। जो छाया की लंबाई इसकी वो कितनी दी गई है, QR बराबर कितना है 28 मीटर है। क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये भुजा है, इस भुजा के समान कौन सी भुजा है, ये भुजा है, और इसके समान कौन सी, ये भुजा है। तो जैसे PQ है, मान लीजिए PQ के समान भुजा आपको ये समझ आना चाहिए कौन सी है। PQ के समान भुजा कौन सी है, ये है। तो PQ के समान, जैसे कि मैंने बात करी, PQ के समान भुजा है आपकी जो है AB है, ठीक है। और PQ के समान AB है, तो QR के समान कौन है, QR के समान कौन है BC है। अगर PQ के समान AB है तो PQ बटे AB। QR के समान कौन है, जैसे मैंने ये लिखा है QR के समान कौन है BC है, ठीक है। इनके जो वैल्यू है वो रखो। PQ का वैल्यू नहीं है, निकालना है। AB का वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम QR की। QR का मान कितना है, आपको आ रहा है समझ में। QR का मान जो है वो कितना है
28 है, क्यू आर का मान 28 है और बी सी का मान कितना है बेटा 4 है। बी सी का मान जो रखा है 4, 4 7 28, ठीक है। क्यू आर पी क्यू बटे 6 7 बटे 1, क्या करोगे कुछ नहीं, कहीं गुणा कर दो, पी क्यू बराबर 7 चक्कर 42, तो 42 मीटर जो है वो आपका क्या आ चुका है मीनार, ठीक है। तो अतः करके लिख दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो आपने निकाल ली है, कितनी है बेटा 42 मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको और बताने वाला हूँ, आप इसे जो नोट करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस साल की पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब बात करने वाले हैं, मैंने इसमें स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में कवर किए वो क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, ये मान लीजिए मजा आ जाएगा। 4 नंबर आपकी जेब में रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपने ये क्वेश्चनों को लगा लिए, मान लीजिए आपके नंबर 4 आपकी जेब में रख लो, अभी से ले जाओ उससे। तो अपन बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों की, जैसे कि अपन बात करेंगे ये दिए हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, अपन देखेंगे इन क्वेश्चनों में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है, मान लीजिए एबीसी, ये लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ और इनके क्षेत्रफल आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। इसमें दिया है यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। कैसे करेंगे इसको, इसमें पहले दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, वो अपन लिख लेंगे, ठीक है। वो कितना दिया आपके सामने 64 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है उसमें, ये दिया है त्रिभुज डीईएफ, क्या दिया है डीईएफ का क्षेत्रफल, वो कितना दिया आपके सामने, वो दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये कह रहा है सर बीसी, बीसी आपको निकालना है, लेकिन पहले दिया क्या है, पहले ईएफ बराबर दिया है आपको 15.4 सेंटीमीटर, अब निकालना क्या है बीसी। तो बहुत ही सिंपल तरीका ये रहा, मान लीजिए अपना त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और ये रहा मान लीजिए त्रिभुज अपना और डी एस एबीसी, तो डी और ई और एफ। जैसे अपने सामने ई एफ का मान 15.4 दिया हुआ है, तो बीसी का बताना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, समरूप त्रिभुज है तो इनका एरिया दिया है, तो सिंपल तरीका तो ये कहता है कि सर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल बटे सर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्या करोगे, बराबर इनकी भुजा, बराबर इसकी भुजा का वर्ग, नीचे भी क्या वही चीज भुजा का वर्ग। अब सर भुजा कौन सी दी गई, जैसे कि इसमें त्रिभुज एबीसी का एरिया दिया है 64 और इसका डीईएफ का दिया हुआ आपके सामने 121, इसकी भुजा कौन सी आपको आ रहा है समझ में, एबीसी की भुजा कौन सी निकालनी है, बीसी निकालनी है, और इसमें दिया कौन सा है ईएफ। अब जो वैल्यू, जैसे मैंने इसका पूरे और इसका कर लिया है, अब भाई दोनों पे भरा गया तो एक को लगा लें, क्या दिक्कत है, दोनों में भरा गया, मैंने पूरे और इसका कर लिया, क्या परेशानी, कुछ नहीं, मैंने और इसका हटा के इस पर रूट लगा लिया आगे वाली संख्या पे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने और इसका हटाया, मैंने 64 बटे 121 पे रूट लगा लिया, क्योंकि यहाँ से वर्ग हट गया, इस पर रूट आ जाएगा। बीसी का मान तुम्हें नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका तो पता है, ईएफ का कितना है 15.4 है, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 121 कितना होता है 11, बीसी 15.4 को काटो, 11 एकम 11 बच रहा है, 4 11 चौक 44, ठीक है। डायरेक्ट गुणा करोगे तो बीसी एकम बीसी बराबर 14 कितना होता है 112, यानी कि ये समझ में आ गया आपको कि सर हमारे बीसी भुजा निकल के आ गई 11.2,
0.1 अंक बाद लगाए तो अपन यहाँ भी 0.1 अंक बाद ही लगाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ये लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो अपन इस क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालनी। बहुत सिंपल है। कोई सीढ़ी इस तरीके से रखी है, वो क्या कह रहा है, सीढ़ी इस तरह रखी है, सीढ़ी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। एक दीवार पर टिकाने से, मैंने लो दीवार पर टिका दी है, 8 मीटर की ऊंचाई पे लगी है। तो कह रहा है सीढ़ी के निचले सिरे टिकाने पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। पहुंची खिड़की तक, मान लो यहाँ पर कोई खिड़की हो सकती है, खिड़की तक पहुंच, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको निकालनी है। नाम दे दो अपनी तरफ से ABC। सिंपल है। देखो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ठोक दो। इसमें लिख दोगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या कर दिया है अपने सामने, जैसे AC बराबर कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। और AB बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। अपन को निकालना क्या है बेटा, BC। चलो लगा दो पाइथागोरस। त्रिभुज ABC में क्या लिखना है, इसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। चलो आ जाओ लाइन से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, आपको अभी बताया है सर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। बात समझ रहेगा नहीं। तो इसमें क्या है, कर्ण AC यानी कि AC का वर्ग प्लस इसका क्या है, लंब ये AB, आधार क्या है BC। अब इनके वैल्यू रख लो। AC का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का मान 8 सॉरी ये दिया है, मीटर में दिया है, मीटर में दिया तो मीटर में लिख लेंगे। अरे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, परेशानी क्या की है। 10 का वर्ग कितना होता है, 60 का वर्ग कितना होता है, 64, ठीक है। BC का वर्ग इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी इसका बाद में करेंगे जो भी होगा। अपन क्या करेंगे, 100 में से 64 को घटाएंगे, यहाँ तो BC रह जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है, 36। यहाँ क्या रह रहा है, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। जैसे कि बात कर रहे हैं 36 बराबर BC का वर्ग लगाए, मान लो वर्ग हटेगा क्या होगा, इस पर रूट आ जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो 36 का रूट, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो 6 बराबर BC, चाहे BC बराबर 6 मीटर। तो आपका ये हो चुका सवाल। देख सकते हो कितना अच्छा सवाल है। और इस साल 2020 में लिख के ले लो, 2020 में आ रहा है, ये छपा रखा है। 3 स्टार लगा लो बेशक। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो लाइक करें, दोस्तों को बताएं और मजा आ जाए, धमाल मचा दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।